नमस्कार, मैं हरिओम सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की ताजातरीन खबरों के साथ। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के सभी कर्मचारी हड़ताल पर 4 अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री द्वारा समझौता किया गया था कि आपकी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन 18 माह पूरे होने के बाद भी राज्य सेवा परिषद के सदस्यों की मांगे पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर उपखंड कार्यालय भवानी मंडी व तहसील पचपाड़ में खबर 24 न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो वहां दफ्तर में पूरे खाली होने पाए गए। ऐसे में 2 दिवसीय हड़ताल होने के चलते जमीन संबंधित आम जनता परेशान हो रही है। ऐसे में पटवार संघ जिला उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि हमारी 2 दिवसीय मांगों को लेकर हम पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, एलडीसी सभी हड़ताल पर हैं। एक तरफ राजस्थान सरकार के 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रशासन गांव के संघ, प्रशासन संघ, चेयर संघ, पटवारी, कानूनगो, एलडीसी की बहुत आवश्यकता होगी। लेकिन हड़ताल के होने के बाद भी अब राजस्थान सरकार को इनके बारे में सभी मांगों के बारे में सोचना होगा। भवानी मंडी की सरकारी दफ्तरों की कुर्सियां जो है वो खाली पड़ी हुई है। हम आपको बताते हैं, राजस्थान विधि के पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार सभी जो है वो हड़ताल पर है। 2021 के सीनियर का समझौता होने के बाद इनकी मांगे नहीं मानी गई। इसी को लेकर आज हम तहसील स्तर पर पहुंचे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं कि सारी कुर्सियां जो है वो खाली पड़ी है और जितने भी एलडीसी है, बाबू है, पटवारी है, कानूनगो है, वो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ आम जनता जो है वो काम कराने आती है। जो ये विंडो है, ये विंडो जो है यहाँ से ग्रामीणों का, आम जनताओं का काम होता है। और हम आपको बता दें कि तहसील परिसर की खाली पड़ी कुर्सियां ये बया करती है कि कहने के कर्मचारी जो है वो सरकार से नाराज होते दिखते हैं। ऐसे में 24 तारीख से महंगाई को लेकर जिस तरह से एक योजना जो है शुरू होने वाली है, यानी कि राहत महंगाई योजना का शिविर जो है वो लगने वाला है और जून तक ये चलेगा। इसमें पटवारी की, कानूनगो की, तहसीलदार की सभी की आवश्यकता होती है। एक तरफ भवानी मंडी पंचायत समिति के भी वहां कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है, एसडी ऑफिस के एलडीसी है वो हड़ताल पर है। अब आम जनता का काम कैसे होगा ये देखने वाली बात होगी। खबर 24 न्यूज हमेशा सार्थक खबरों दिखाने का काम करता है। अब बात करते हैं यहाँ के पटवारी से, कानूनगो से, जो तहसील परिसर के बाहर धरना दे रहे हैं, कब इनकी सीएम अशोक गहलोत मांगे पूरी करता है। आपको मैं दिखा दूं, ये तहसील परिसर है, यहाँ सभी बाबू बैठते हैं जो कार्यरत सरकारी दफ्तरों का काम होता है। और ये जो आप खाली पड़ी कुर्सियां, ये ग्रामीण आम जनता इससे परेशान हो रही है। कब तक ये हड़ताल से वापस लौटते हैं। एक तरफ विधानसभा के चुनाव नजदीक है और दूसरी तरफ 24 तारीख से राजस्थान सरकार जनकल्याण योजना का महंगाई को लेकर, महंगाई की योजनाओं को लेकर, किस तरह जनकल्याण योजना को लेकर राहत कैंप लगाने का काम कर रही है, जो कि जून तक चलेगा। ऐसे में पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार की सभी की आवश्यकता उस शिविर के अंदर होती है। अभी देखने वाली बात है, 24 अप्रैल से कैंप शुरू होने वाला है और एक तरफ सरकारी कर्मचारी जो है वो एलडीसी, पटवारी, कानूनगो जो है वो हड़ताल पर है। अब तहसील परिसर के बाहर वो बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि 2021 में सेमिनार में जो समझौता हुआ था वो अभी तक उनका माना नहीं गया है, तो क्या उनकी आगे मांगे हैं, इसको लेकर भी हम पटवारी से बात करने की कोशिश करते हैं। आपको दिखाते हैं खाली पड़ा जो तहसील का परिसर जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो ये जो यहाँ जो रौनक होती है वो रौनक जो है कहीं दिख नहीं रही है। आज इस बात को लेकर तहसील परिसर के बाहर आप सभी पटवारी और सभी जो एलडीसी वगैरह जो है वो हड़ताल पर है। किन सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं? सर, हमारे साथ 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्य सचिव की महोदय की उपस्थिति में हमारा समझौता हुआ था। 7 सूत्रीय मांगे थी और उसके समझौते के बाद मुख्यमंत्री से हम मिले थे। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हम कर्मचारी हित में बहुत जल्दी इस फैसले को लागू करेंगे। 18 महीने से ज्यादा समय व्यतीत हो गया, किसी भी प्रकार की कोई क्रियान्विति, कोई आदेश, कोई फाइल नहीं चली। इन्होंने कहा था हम आपके साथ मीटिंग भी करेंगे, 5 मीटिंग करने के लिए बोला था। 1 मीटिंग के अलावा कोई मीटिंग नहीं हो पाई। हमने सरकार को ज्ञापन दिए, अभी 2023 में भी हमने ज्ञापन दिए। जनवरी में ज्ञापन दिया 23 जनवरी को, उसके बाद फरवरी में दिया 28 फरवरी को और मार्च में भी दिया हमने 21 मार्च को। उसके बावजूद भी किसी प्रकार की हमारे साथ समझौते वाला पॉइंट सरकार की तरफ से नहीं आ पाया। तो उसके बाद हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अभी हम 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, 20 और 21 को सामूहिक अवकाश पे रहकर बहिष्कार करेंगे कार्य का। उसके बाद भी सरकार यदि हमारे पास फैसला नहीं आता है, फिर फाइलें नहीं चलती है जो समझौते हुए, तो फिर हम 24 से जो सरकार के महंगाई शिविर हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे। तो आप ये जानकारी बताएं कि जो समझौते की जो आपकी जो गाइडलाइन है वो क्या है, मांग है? हमारी मांग ये थी कि नायब तहसीलदार का जो पद है
वो पूर्ण रूप से पदोन्नति से बढ़ा जाए। अभी ये 50% पदोन्नति से बढ़ते, 50% आरटीएस से बढ़ते थे। एक मांग ये थी। दूसरी मांग, हमारे क्या 3 संगठन है, पटवार संघ, कानून संघ और तहसीलदार परिषद है। तीनों की अलग अलग मांग थी। पटवार संघ की बात करते हैं तो पटवार संघ की ये मांग थी कि हमारा पद टेक्निकल है, हम ऑनलाइन क्रॉप कटिंग करते हैं, इसके बाद हम कृषि गणना करते हैं, गिरदावरी करते हैं, ये सब काम ऑनलाइन मोबाइल से या टैबलेट से हम करते हैं, तो हमारा पद तकनीकी हो। जबकि सरकार ने हमारे पद को तकनीक घोषित नहीं किया। दूसरी मांग हमारी थी, हमारे सरकार ने हमें वरिष्ठ पटवारी का पद दिया, लेकिन वरिष्ठ पटवारी के पद देने से हमारी सैलरी कम हुई, जबकि सरकार प्रमोशन देती है सैलरी बढ़ती है। सैलरी भी कम हुई बेसिक, जबकि प्रमोशन से तो सैलरी बढ़ती है सभी जगह। तो हमारी ये गया तो इस पद को खत्म कर दो, ये हमारी मांग है। ऐसे ही कानून संघ की डिमांड ये थी कि हमारे जो नायब तहसीलदार पर प्रमोशन होता है हमारा 100% प्रमोशन। और अगर ये मांगे जो नहीं मानी गई, हाँ। एक तरफ महंगाई राहत योजना जो है वो जो 24 अप्रैल हाँ। से शुरू होने वाली है, 50 दिन का कैंप है ग्रामीण शहर और शहरी शहर में, तो आप लोगों के बिना शायद मुझे लगता है कि वो कैंप भी कहीं ना कहीं वो निराधार साबित नहीं होगा। पूरी तरह से निराधार साबित होंगे। मंत्रालय कर्मचारी छुट्टी पे, तहसीलदार साहब, कानून, पटवारी, आइए 24 तारीख से आइए आ जाएंगे, कैंप में कौन जाएगा? तो आम जनता भी परेशान हो। आम जनता परेशान है। देखो आप तहसील के बाद सब खड़े हैं सुबह से, कोई सुनने वाला नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री की मंशा रहती है कि जन कल्याण योजना को सहभागिता से निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के जो कर्मचारी है उनको लेकर भी कई सारी योजना को लेकर काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं पटवारी जी कि विधानसभा सत्र में हो सकता है आपकी मांगों को लेकर सोच रहे हैं कि वो इतना सारा काम कर रहे हैं तो हमारी भी मांगे मान लेंगे, इसको लेकर प्रोटेस्ट किया गया है? सरकार ने विधानसभा सत्र की गई थी, विधानसभा बजट सत्र की गई थी, बजट सत्र निकल गया, हमारी मांगों को अनदेखा किया गया। एक सत्र और है जो मई जून में लास्ट सत्र है जो सर विधानसभा का। फिर भी सरकार बात करे और हमसे समझौता करे कि यदि हम अब आप हमें 2 महीने का टाइम दो, 3 महीने का, एक बार हमें टाइम तो मांगे हमसे कि हमें 3 महीने का चाहिए काम के लिए। तो अभी तक बैठ के बात तो हुई, अभी कल मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा हम कर देंगे। हमने कहा कर तो दो, कब तक करोगे? 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने? टाइम पीरियड थोड़ा सा आश्वासन तो मिलेगा। हम 3 महीने में, हमारे पास भी कोई काज कराता था, हम उसको कहते हैं कि कोई वहां से मैसेज आया इसको लेकर? अभी कोई मैसेज, समझौते के लिए कोई मैसेज नहीं है। देखा आपने खबर 24 न्यूज में जब पटवारी से बात की तो उन्होंने पूरे विस्तार से जानकारी दी कि हमने हड़ताल क्यों करी है। एक तरफ महंगाई राहत योजना का जो शिविर 24 अप्रैल से होने वाला है, जो कि 50 दिन ग्रामीण अंचल यानी कि शहरी योजना ग्रामीण योजना के अंतर्गत चलेगा, जो सरकार की जन कल्याण योजना का जो लाभ है वो मिलने जा रहा है। ऐसे में 2 दिवसीय जो हड़ताल जो है वो कहीं ना कहीं साबित करती है अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये बहिष्कार करेंगे, आंदोलन करेंगे। और एक तरफ जो शिविर है वो अभी कहीं ना कहीं उनमें जो कार्यशैली में कहीं ना कहीं बाधा आएगी। हम ग्रामीण से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस कार्य से तहसील में आए हैं। आप तहसील पधारे हैं, यहाँ पे तो हड़ताल है, कुछ काम नहीं हो रहा है, काय के लिए आए आप? सर मेरा कम से कम 1 महीना हो गया तहसील के चक्कर लगाते लगाते, इस पर रेन नहीं हट रही, अभी तक हड़ताल पे चल रही, कभी साइट नहीं चल रही, ऐसे चक्कर लगाते लगाते 1 महीना हो गया मेरे को। अभी तो हड़ताल है इनकी? अभी तो हड़ताल चल रही है। तो हड़ताल में क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला अभी तक। अगर इनकी हड़ताल रहेगी तो आपका काम नहीं होगा? हड़ताल रहेगी तो काम कैसे होगा? क्या काम था आपका? हमारे नकल पर से रेन हटाना। आपका क्या नाम है? मनोहर सिंह। मनोहर सिंह जी, किस काम से आए तहसील परिसर में? हमारे जमीन नपवानी थी। फिर क्या हुआ आज? हड़ताल है, जो काम ही नहीं हुआ। काम ही नहीं हुआ? हाँ। तो क्या कहा पटवारी जी ने? काम सब बंद है, साइटें बंद है, चल ही नहीं रही। आपका क्या नाम? मेरा विजय। विजय जी, ये हाँ तहसील में हमारी भी यही जमीनें नपवानी है, साइटें चल रही कितने है। समय से परेशान हो रहे हैं आप? हम 15 दिन से परेशान है सर। आपका क्या नाम? तूफान सिंह नाम। तूफान सिंह जी, आपका काम क्या है तहसील किस लिए आए? ये नकल पर साइन कराना था पटवारी जी का। क्या कहा फिर? तो वो छुट्टी हड़ताल बैठे हैं सब हो गए। कहीं ना कहीं ग्रामीण में भी कहीं ना कहीं रोष व्याप्त हो रहा है। लगातार जो ग्रामीण है वो अपनी जमीन नपवाने को लेकर आए हैं, किसी का पट्टे का काम है, किसी के साइन पटवारी के साइन कराने हैं। जन कल्याण योजना को लेकर अधिकांश जो लोग हैं वो परेशान भी हो रहे हैं। ऐसे में तहसील परिसर के जो लोग हैं जो यहाँ आए हैं ये भी परेशान हो रहे हैं। देखना है कि 2 दिन की जो हड़ताल है उसके बाद क्या जो है आपस में बैठ के इनके समझ बैठता है और क्या रिजल्ट निकल कर आता है। खबर 24 न्यूज। पचपाड़ नगर के रामपुर दरवाजे के पास राजस्थान राज्य कृषि वितरण बोर्ड द्वारा 12 लाख की लागत से राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेंद्र का निर्माणाधीन भवन बनाया गया। कचरा संग्रहण केंद्र पूरा भवन गंदगी से अटा पड़ा है। मानो ऐसा लगता है कि जिम्मेदाराना विभाग को भवन निर्माण को पूरा करने में कोई रुचि नजर नहीं आ रही है। भवन निर्माण को नवंबर 2019 से चालू कर फरवरी 2021 तक पूरा करना था। समयावधि भी पूरी हुए 2 साल 4 माह हो गए मगर कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है।
वहीं नगर के पशुपालकों ने बताया कि यहां पशु चिकित्सालय नहीं होने से हमें बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं कई बार तो आपातकालीन स्थिति में समय पर पशुओं को उपचार नहीं मिलने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में नगर वासियों की मांग है कि यहां जल्द ही पशु चिकित्सालय चालू किया जाए। अधिशासी अभियंता रामप्रसाद जाटव झालावाड़ ने बताया कि भवन को 1 माह में तैयार कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय जन सुनवाई गुरुवार को राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित की गई, जिसमें प्राप्त 251 परिवाद की व्यक्तित्व सुनवाई कर 98 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। बैठक में राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति के सदस्य राजेश गुप्ता, जिला स्तरीय सदस्यगण एवं सभी विभागों के अधिकारियों उपस्थित रहे। अतिरिक्त कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि जन सुनवाई में आए प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निराकरण किया जाए। नागरिकों को शिकायतों के निस्तारण के लिए बार बार कार्यालय पर चक्कर नहीं लगाने पड़े। जो कार्य नियमों से नहीं हो उसके बारे में आवेदक को अवगत कराने के साथ नियमों की जानकारी भी दे। उन्होंने जन सुनवाई के अतिक्रमण, भूमि पैमाइश, नामांतरण, व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के संबंध में वीसी के माध्यम से सभी उपखंड अधिकारियों को भी त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। झालावाड़ में आगामी त्योहार एवं जिले में शांति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में शुक्रवार को मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय शांति समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि समिति के सदस्यों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह किसी भी क्षेत्र में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना की सूचना जिला एवं पुलिस प्रशासन को तुरंत पहुंचाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी घटना को में होने दोनों पक्षों का समझौता समय रहते कराया जा सके, ताकि उस घटना का प्रभाव किसी भी धर्म एवं वर्ग पर न पड़े। बैठक में इसके दौरान पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने शांति समिति के सदस्यों से कहा कि सभी सदस्य समाज के युवाओं को जागरूक करें कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अनैतिक एवं अवांछनीय पोस्ट न करें। सुनेल कस्बे के तहसील कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की मांगों को नहीं माने जाने पर प्रदेश स्तरीय आह्वान पर गुरुवार को समस्त कार्मिकों ने व्यक्तिगत अवकाश लेकर तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इसमें राजस्थान कानूनगो संघ से कानूनगो नवल किशोर वर्मा, खेमराज सिंह, रियाज खान, राजस्थान पटवार संघ देवीलाल नागर, पवन कुमार मेहरा, प्रेम प्रकाश, प्रेम शंकर मीणा, महेंद्र कुमार मीणा और सुशील वर्मा आदि शामिल रहे। सुनेल कस्बे के जलदाय विभाग कार्यालय में गुरुवार को कस्बे में पर्याप्त जलापूर्ति नहीं होने को लेकर कनिष्ठ अभियंता राय सिंह गुर्जर का घेराव कर ज्ञापन दिया गया। इसमें बलराज जयपुर ने बताया कि पिछले कई समय से कस्बे में पर्याप्त पेयजल सप्लाई नहीं होने से लोगों के पेयजल किल्लत बनी हुई है। गौरतलब है कि कस्बे में 3 पेयजल टंकी होने के बाद भी समय पर जलापूर्ति नहीं हो रही है। इसके बारे में पूर्व में भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया गया। इस दौरान कस्बे वासियों ने 4 दिन में पेयजल सप्लाई में सुधार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान वार्ड पंच तेज सिंह सिसोदिया, श्यामलाल गुर्जर, विवेक राठौड़, मकसूद भाई, राशिदा बानो, उदयलाल लोहार, मंजू भाई और राधा भाई लोहार आदि शामिल रहे। सुनेल कस्बे में जैन श्वेतांबर समाज के महाराज अमित गुणा श्री की परम शिष्या अर्चना श्री महाराज सुश्री यशोगुणा श्री महाराज की अगवानी गुरुवार को प्रातः 7:30 बजे सलोतिया मार्ग पर स्थित बिजली विभाग कार्यालय में ढोल के साथ शुरू हुई, जिसमें सभी समाज के लोगों ने श्रद्धा के साथ भाग लिया। अगवानी कस्बे के रामद्वारा मार्ग, आर्य मार्ग, समाज मार्ग, रंजा चौक, राम मंदिर चौक, सदर बाजार, होली खंटू, छतरी चौक में स्थित जैन श्वेतांबर चंद्र प्रभु मंदिर में होती हुई जैन उपासना पर पहुंचे। सुनेल क्षेत्र के सामरिया गांव में गुरुवार को दहेज की मांग को लेकर विवाहित की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज हुआ। सीआई रमेश चंद मीणा ने बताया कि मृतका के पिता सांगरिया गांव निवासी कचरूलाल मेघवाल ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि पुत्री रेशम मेघवाल का 5 वर्ष पूर्व सामरिया गांव निवासी लालू मेघवाल के साथ विवाह हुआ था। कुछ दिन पूर्व ही पुत्र रेशम से ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज की मांग कर प्रताड़ित किया जा रहा था। गुरुवार को सुबह लालू मेघवाल ने भतीजे पंकज मेघवाल को फोन करके घटना की सूचना दी। इसके बाद पीहर पक्ष के लोग बेटी के ससुराल पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत वत्ताधिकारी सुनील कुमार, कार्यवाहक तहसीलदार सत्यनारायण नरवर, कार्यवाहक नायब तहसीलदार धरी सिंह पटवारी, सुशील कुमार सहित पुलिस जाब्ता घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। इसमें पूर्व
ससुराल पक्ष के लोगों ने मृतका के को उतार कर दूसरे कमरे में लेटा रखा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सुनेल चिकित्सालय के पोस्टमार्टम कक्ष में लेकर आई। इस दौरान पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल के मृतका पति लालू मेघवाल, ससुर रामगढ़ मेघवाल, सास रतनबाई सहित लोगों पर आरोप लगाया कि दहेज के कारण मृतका की हत्या की गई। इस पर पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर पीहर पक्ष के लोगों ने शव लेने से मना करने पर ससुराल पक्ष के लोगों को सौंप दिया। पुलिस ने दहेज हत्या के मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतका के 3 वर्ष का पुत्र सिद्धू मेघवाल भी है। मंदसौर जिले के शामगढ़ में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग डूंगरखेड़ी से देवरी सड़क मार्ग का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। उसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने दिया। उनसे पूछा गया कि हाल ही में दिग्विजय सिंह द्वारा जब बयान देते हुए कहा कि 2018 में सरकार बनाई थी, जीते थे, जो बिकाऊ थे वह बिक गए, जो सच्चे थे कांग्रेसी थे वह टिक गए। इस पर कैबिनेट मंत्री ने हरदीप सिंह डंग ने द्वारा तंज कसते हुए कहा गया कि दिग्विजय सिंह जब खुद के भाई को नहीं संभाल सके, सरकार को बचा न सके, ऐसे लोग की बातों का क्या भरोसा। जो लोग उनके साथ हैं वह भी नहीं रहेंगे, उनकी पार्टी के विधायक उनसे संभल नहीं रहे हैं, वह भी दुखी है। उनके भाई लक्ष्मण सिंह जो पार्टी छोड़कर इधर उधर जाते रहे हैं, उनके लिए ठीक है। खोखले दावे करने से कुछ नहीं होता। सरकार थी वह नहीं बच पाई, जो साथ है वह भी नहीं रहेंगे। दिग्विजय सिंह द्वारा दिया गया था बयान। वहीं कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने उनके बयान पर तंज कसते हुए यह दिया जवाब। और चंबल मैया का पानी खेतों तक पहुँचे, वो करीब 80 से 90% का कार्य पूर्ण हो चुका है। जब चंबल मैया का पानी खेतों में जाएगा तो ये भी बहुत बड़ी सौगात किसानों के लिए होगी। चंबल मैया का पानी, पीने का पानी, वो भी लगातार काम चल रहे हैं। पुल पुलियाँ, सड़कें, बिल्डिंगें, जो भी यहाँ पर आज लगातार तेजी से काम हो रहा है। मैं पूरे क्षेत्र की तरफ से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद देता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, बिजली जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए लगातार आप जो है कहीं ना कहीं विकास कार्य में लगे हुए हैं। और कल जो है दिग्विजय सिंह जी द्वारा ये कहा गया था कि जो बिकाऊ थे वे बिक गए और जो बचे हुए जो मूल कांग्रेसी हैं वो हमारे साथ है और हम सरकार बनाएंगे, ये जो उनका दावा है। उनका भाई लक्ष्मण सिंह जी जाते तो अच्छे कहलाते हैं, है ना, वो उनके भाई थे। फिर आगे चले गए तो वो बिकाऊ टिकाऊ नहीं के थे। यहाँ पर जब उनके खुद की पार्टी के अभी विधायक नहीं संभाल पाए, उनकी पार्टी के खुद विधायक दुखी थे। और अभी भी मैं कह रहा हूँ आने वाले दिनों में आपके माध्यम से कि अभी जैसे ही और आगे बढ़ेंगे तो 25-30 विधायक और कांग्रेस को वही नजर नहीं आएंगे कहाँ। उन्होंने जो सरकार बनाने का जो दावा किया है, तो दावे करते रहे, दावे तो जो थी वो तो नहीं समझी उनसे। भवानी मंडी में एक बार फिर बाइक चोरों ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते एक बार फिर बाइक चोर गिरोह सक्रिय हो गए। जहां अज्ञात चोरों ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। जहां बाइक मालिक ने बाइक चोरी का मामला भवानी मंडी थाने में दर्ज कराया है। बाइक चोरी का मामला कार्टन औद्योगिक क्षेत्र का है, जहां पर अज्ञात चोर बाइक से आते और कॉटन मिल के बाहर खड़ी बाइक को रेकी कर उसका लॉक तोड़कर बड़ी आसानी से ले जाते। बाइक मालिक मनोज ने बताया कि वह रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित कॉटन मिल में गाड़ी चलाने का कार्य करता है। तभी कुछ काम के लिए मिल में हुआ था। इस दौरान बाइक मेन गेट के बाहर खड़ी थी। वहीं कुछ देर बाद आके देखा तो बाइक वहां नहीं थी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें खबर 24 न्यूज। नमस्कार। Mother's Lab, a play school. The future begins here. Admission open. Nursery, LKG, HKG. Benefit of our classes: small class size, loving and caring environment, individual education plan, dedicated teacher and staff. 31 मार्च 2023 तक नवीन प्रवेश लेने पर 20% फीस में छूट। हमारे मोबाइल नंबर है 6378228422 9887267439। हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर, वृंदावन गार्डन के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भवानी मंडी, राजस्थान।
ऋषभ गैस सर्विस। 500 रुपए में सिलेंडर के लिए पहले करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। आप ई मित्र पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए निम्न दस्तावेज होंगे: जनाधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक डायरी, उज्ज्वला गैस डायरी। उपरोक्त निर्देशों में राजस्थान सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि लाभार्थियों को स्वयं ही सब्सिडी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, जो राज्य सरकार के डीओटी अधिकारियों द्वारा बनाया जाएगा। सब्सिडी का दावा करने के लिए लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर का प्रमाण जैसे नगद राशि, कैश मेमो आवश्यक होगी। पता: ऋषभ गैस सर्विस, पंचायत समिति के सामने, भवानी मंडी। सचिन जैन, जिनका मोबाइल नंबर है 8058766999। राजेश सोनी 7568060310। नितेश राठौर 8003950705। हमारा पता है पंचायत समिति भवानी मंडी, ऋषभ गैस एजेंसी।